कॉस्ट अकाउंटिंग सीए में बच्चों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड आपके कैरियर में, चाहे आप जॉब में जाइए, चाहे आप प्रैक्टिस में जाइए, या फिर चाहे आप कोई कंसल्टिंग सर्विसेज भी स्टार्ट करिए, सब में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, सो आज हम इसके प्रैक्टिकल यूसेज देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी देखेंगे, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में भी देखेंगे, एंड उसी के साथ साथ स्टार्टअप, पर्सनल फाइनेंस, जो भी आप यूट्यूब में आज के टाइम पे ट्रेंड में रखते हो ना, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जो सीएमए वालों का सबसे फेवरेट सेक्टर है। ओके, हर कोई सीएमए चाहता है कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब करना है ताकि मुझे फ्यूचर में कैरियर ग्रोथ अच्छा मिले। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल यूसेज क्या क्या होता है सर? नंबर 1 देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सबसे बड़ा यूज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो है कॉस्ट कंप्यूटेशन। चाहे आप मटेरियल का कॉस्ट ले लीजिए, चाहे आप लेबर का कॉस्ट ले लीजिए, चाहे आप ओवरहेड कैलकुलेशन ले लीजिए, ओवरहेड की एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, ये सारे जो आप अपने चैप्टर जो है ना आपकी इंटरमीडिएट में हो, चाहे आपकी फाइनल में हो, जो भी आप पढ़ते हो वो सब आप यहाँ पे यूज करने वाले हो। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और भी बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटिंग का यूसेज रहता है। जैसे कि अगर आप टेंडर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपकी कंपनी कोई टेंडर के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो आपकी जो कॉस्ट, आप जो टेंडर की प्राइस फिक्सेशन करोगे, उसमें कॉस्ट अकाउंटेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है वो कॉस्ट कंट्रोल का एंड कॉस्ट रिडक्शन का रहता है। तो वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग के नॉलेज के बिना आप नहीं कर सकते। अगर आपका प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग के नॉलेज पता है, टेक्निक्स पता है, तो ही आप कॉस्ट रिडक्शन प्रैक्टिकल लाइफ में कर सकते हो। अगर हम सर्विस सेक्टर की भी बात करें, इंडिया सर्विस सेक्टर में वर्ल्ड लीडर है, तो सर्विस सेक्टर में भी कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत रोल है। क्योंकि आपने सर्विस कॉस्टिंग पढ़ा होगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ा होगा, जो कि सर्विस कॉस्टिंग में एक प्रोडक्ट का या फिर एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट कैलकुलेशन में मदद करता है। चाहे आप ओला उबेर की बात कर लीजिए, चाहे आप स्विगी जोमेटो की बात कर लीजिए, या फिर चाहे आप आईटी सेक्टर जैसे टीसीएस, इंफोसिस, इन कंपनीज की बात कर लीजिए। इसीलिए तो ये लोग भी कॉस्ट अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं ना, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल इन सेक्टर में भी बहुत ज्यादा है अदर देन टेक्नोलॉजी। अगर हम स्टार्टअप कल्चर की भी बात करें, तो स्टार्टअप में भी कॉस्ट अकाउंटिंग ये जो सब्जेक्ट है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, इंडिया में 90% स्टार्टअप प्रॉफिट लॉस की वजह से, विदाउट प्रॉफिट के वजह से क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। ओके, तो अगर वो कॉस्ट को सही से मैनेज कर पाते हैं ना, अपनी कॉस्टिंग, अपनी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को सही से डिजाइन कर पाते, सही से कॉस्ट एसर्टेनमेंट कर पाते, तो उनकी जो बंद होने का नौबत है ना, वो नहीं आता। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप कल्चर भी आज के टाइम पे ये समझ रहे कि नहीं, कॉस्टिंग का एक बहुत बड़ा वैल्यू है, और जहां पे ये कॉस्टिंग आएगा वहां पे कॉस्ट अकाउंटेंट का इंपॉर्टेंस हमेशा सामने आएगा। आपने काफी सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा कि पर्सनल फाइनेंस के बारे में वो लोग गाइड करते हैं। अगर आपको किसी का भी पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट करना है, चाहे आप किसी मिलियनर का करिए, चाहे आप किसी बिलियनर का करिए, चाहे आप किसी भी पर्सन का करिए, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस में भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि उस पर्सन का एक्सपेंसेस कैसे, उसका कॉस्ट क्या क्या है, उसमें से कौन सा कॉस्ट उसका रेलिवेंट है, कहाँ पे उसे खर्चा करना चाहिए, कहाँ पे उसे खर्चा नहीं करना चाहिए। तो ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग के वजह से पॉसिबल हो पाता है कि आप क्या कर सकते हो, एक पर्सन का पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस के लाइन में जाना चाहते हो, आप अगर सीएमए बन जाते हो, आप सीयूपी ले लेते हो, और उसके बाद आपको सीएमए का फार्म ओपन करना है, तो आपका सबसे बड़ा काम क्या है, कॉस्ट ऑडिट। जो एक सीएमए का मोनोपोली राइट है वो है कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट करने के लिए आपको कॉस्टिंग का नॉलेज चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज चाहिए, उसके बाद कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड उसका भी नॉलेज चाहिए। तो विदाउट कॉस्टिंग आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो इनकम टैक्स में कॉस्ट अकाउंटेंट को एक रोल दिया गया वो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। वो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट के पास पावर है कि इनकम टैक्स में इन्वेंट्री वैल्यूएशन वो कर सकता है। तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए कि इन्वेंट्री का कॉस्ट कंप्यूटेशन, इन्वेंट्री का कॉस्ट कैलकुलेशन, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ओवरहेड हो, सबका कॉस्ट कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें ये प्रैक्टिकल लाइफ में कॉस्ट अकाउंटिंग के वजह से आप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट में कोई भी प्रैक्टिकल यूसेज नहीं है, सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आपका जो इंस्टीट्यूट है, सीएमए इंस्टीट्यूट, इसने आपके हर एक ग्रुप में कॉस्ट अकाउंटिंग ये जो सब्जेक्ट है, हर एक ग्रुप में एक पेपर डाला हुआ है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स,
होपफुली आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट आपके कैरियर के लिए आज सीए में आपके लिए ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है और आपको क्यों प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होकर इसे पढ़ना है।